वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10th और 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स जो हैं, जितने भी बच्चे 10th और 12th बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं 2023 के, लास्ट 45 डेज बचे हैं आपके। ठीक है, डेट शीट आपकी आ चुकी है। ओके, तो लास्ट 45 डेज में आप कैसी तैयारी करें कि आप 90 प्लस स्कोर कर लें। ठीक है, 85 प्लस तो आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 10-15 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसमें आपकी ज़िंदगी चमक जाएगी अगर आप इसको एक बार प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली ये टिप्स और ट्रिक्स जो देने वाला हूँ आपको, इसको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे। अगर आप लोग ज़ीरो से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में आप 3 तरह के एस्पिरेंट्स हो। ठीक, ये पहले सुन लो। 3 तरह के कौन कौन? एक, जिन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया सिलेबस। ठीक, एक जिन्होंने 50-50 किया हुआ है। ठीक है, 50% हो गया, 50% रह रहा है। एक जो बेचारा क्या सिर्फ 10-20% ही हुआ है सर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में आपको क्या जो हो गया है, जिसका, पहले तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत उड़िए। ठीक है, जिनका हो गया है वेल एंड गुड। आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है। किस वे में रिवाइज करना है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लास्ट के 2 टाइप जो है, 50 वाले जिनने 50% किया हुआ है, और उसके बाद आगे 20% वाले। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, जो आपके प्री बोर्ड्स अभी होने वाले हैं, 1 हो गया होगा, 2nd हो रहा होगा। प्री बोर्ड्स को आप लोगों ने ऐसे जाके एग्ज़ाम देना है जैसे आपके बोर्ड्स हैं। ठीक है, उनसे क्या आपका डर निकलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके क्रीमी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, क्रीमी टॉपिक्स कौन से हुए सर? क्रीमी टॉपिक्स दैट इज जो आपके बोर्ड वालों के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 30-40%, ठीक है, 30-40% टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। याद रखना ये, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, पूरा डीप में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जितना बताया जाए उतना करोगे और उतने टाइम पे करोगे तो आपकी गारंटीड सक्सेस होगी। 85+ % आपकी आने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले एक ये मैं सवाल एक आप अपने से पूछोगे, या फिर काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा भी था, सर हाउ कैन आई स्कोर 90% इन द 10th एंड 12th बोर्ड्स वाइल स्टडिंग इन प्रिपरेशन गैप बिटवीन एग्जाम्स। ठीक है सर, डेट शीट्स आ गई है। कई एग्जाम्स में आपको 15 छुट्टियां हैं, कई एग्जाम में आपको एक ही छुट्टी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस एग्ज़ाम में आपके 15 दिन हैं, ठीक है, उन 15 दिनों में आपने किसी और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं देखना है। जिस सब्जेक्ट की छुट्टी है सिर्फ उसी का पढ़ना है। अगर आप दूसरे को देखने जाओगे तो आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी रह जाएगा और ये भी रह जाएगा, इसलिए उनको डिवाइड नहीं करना है। जिसकी छुट्टी है उसी पे कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ गई? हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई या बहन जो भी देख रहे हो वीडियो, आप स्कोर कर सकते हो 95+। अभी भी आपके पास कितने 40 to 45 डेज पेंडिंग है, प्लस आपकी प्रिपरेशन गैप की जो बिटवीन छुट्टियां हैं वो भी आपके पास हैं। ठीक, आप कैसे ला सकते हैं 95+? कैसे? हाउ? दैट इज़ बाय डेडिकेशन। सर आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, आपके पास डेडिकेशन होगी, तो आप 95, 85 तो क्या 95 तक भी आप ला सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो। ठीक है, कैसे? आज से पहले आपके पास जो भी अच्छी आदतें थी, बुरी आदतें थी, सब भूल जाओ। ठीक है, सब भूल जाओ। ठीक है, लड़कीबाजी थी, पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, सब छोड़ दो। इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब छोड़ दो भाई साहब। ट्विटर, ये वो सब, मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया को तो बिल्कुल बाइकआउट कर दो अभी फिलहाल, आपके बोर्ड्स एग्जाम तक। बोर्ड्स ही तो हैं यार। ठीक है, बोर्ड्स तक कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद करते रहना यार जो करना है तुमने। ठीक है, अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए? स्टडीज़ पे। अभी पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स फॉलो करनी है आपने। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई साहब कैसे फॉलो करिए और कैसे पढ़िए। ठीक है, ये सब टॉपर्स की स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज़ देखिए, आपने क्या करना है भाई साहब। क्या होता है ना हमारे में कि बच्चे क्या करते हैं, यार यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, वहाँ जाके बैठता हूँ, दूसरे कमरे में बैठ जाता हूँ, यहाँ नहीं सर। ठीक है, कोई भी जगह है वो आपके लिए परफेक्ट है, जहाँ आप रोज़ पढ़ते हो ना, जहाँ आपकी बेस्ट स्पॉट है। ठीक है, चाहे वो बेड के बगल में हो,
चाहे वो आपकी जहाँ रूम हीटर या बुखारी टाइप बना रखी है उसमें बैठ के आप पढ़ते हो, वेल एंड गुड। जहाँ भी आप पढ़ते हो वहीं पढ़िए, अपनी जगह चेंज नहीं करिए। ये कभी कभी हमारे जो माइंड गेम होती है ना सर, ये माइंड गेम बड़ी ज़रूरी होती है एजुकेशन के टाइम पे। आप एक जगह पढ़ोगे, याद रखना, फिर एक बार आप ट्राई करके देखना, दूसरी जगह जाके बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जगह चेंज नहीं करनी है, जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़िए, ठीक है। अब एक चीज़ आप जो बच्चों को होता है ना सर, दोस्तों को कॉल्स, या किसी बड़े भैया को कॉल जो सीनियर हैं, किसी को कॉल, यार कंसंट्रेशन नहीं बन रही, क्या करूं यार, भाई ये हो रहा है, वो क्या करूं। भाई तुम्हें एक बात बता दूं मैं, आपको जो भी कंसंट्रेशन है वो कोई नहीं दे सकता, ना कोई दवाई, ना आपके माँ बाप, ना आपका दोस्त, ना आपका बड़ा भाई, बड़े जो आपके दोस्त हैं जो सीनियर्स हैं, कोई भी नहीं दे सकता। आप अपने खुद के ऊपर फोकस करिए और खुद से पूछिए भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, ठीक है। वहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है। एक दूसरे से पूछ के अपना टाइम बिल्कुल बवाल मत करो, अपने से साइलेंटली अपने बनाओ टाइम टेबल और लग जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, हाँ ग्रुप स्टडी जरूरी है, दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, देन कॉल योर फ्रेंड और डिस्कस करो दोनों। उसके बीच में लड़कीबाजी, ये वो गेम गूम की बातें नहीं करनी है, सोशल मीडिया की बातें नहीं करनी है, मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पे, तेरे कितने हुए, नहीं, वो बकवासबाजी बाद में करना, ठीक। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब थर्ड वन इज हैव कूल बिहेवियर, ठीक है। पहली चीज़ ये, आप जब आप स्ट्रेस में होंगे, ठीक है, जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे तो आपसे काम अच्छे से नहीं होगा, ना आप पढ़ पाओगे। मैं कह रहा हूँ आपको, एक महीना भी आपके पास अगर है तो आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि काफ़ियों की बच्चों की फेब में ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास फिर भी मंथ से ज़्यादा ही है, 40 डेज तो सबके पास हैं ये, तो ये मोर देन इनफ होते हैं। अभी भी आप अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो, तो अपने आप को काम रखो, कूल डाउन रखो, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। पहले सुबह उठते ही शीशे के आगे जाया करो, शीशे के आगे खुद से बात करनी सीखो कि भाई हाँ, शीशे के आगे जाके खुद से बात करो और शीशे को बोलो हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, दुनिया क्या चीज़ है मेरे आगे, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, कीप योर काम एंड ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन। इस टाइम पे किसी भी सिचुएशन में नहीं शामिल होना है, चाहे किसी खानदान में किसी की शादी है, बोलो भाई साहब नहीं आ पाऊंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल कट कर दो, नहीं आ पाऊंगा तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। क्यों, अभी आपके बोर्ड से, शादी तो आप जाके खा के आ जाओगे, कोई फंक्शन जाके अटेंड करके आ जाओगे, ठीक है। कल को जब बोर्ड में फेल होगे ना, उन्हीं के ताने आप सुनोगे भाई साहब, ठीक है। शादी में नहीं जाओगे, शादी नहीं खाई होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर तारीफें सुनोगे, वहां से मिठाइयाँ आएंगी, फिर मिठाई खा लेना भाई। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्या, स्टडी दैट सब्जेक्ट ओनली विच यू हैव द अपकमिंग एग्जाम। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स का एग्जाम है, उन हॉलीडेज में आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। जिस एग्जाम की छुट्टी है उसी पे फोकस करो और कुछ नहीं करना है, ठीक। और एक बात याद रखना, अभी जो 45 डेज की स्ट्रेटजी है वो अभी नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 2 to 3 आवर्स की स्ट्रेट सिटिंग बनानी है भाई, ठीक है, बैठ के पढ़ना है 2 से 3 घंटे, वो भी कैसे, उसमें आप लोगों ने यूज़ करना है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या टेक्निक है आगे मैंने जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या है 25/5, ठीक है। 25/5 ये टेक्निक क्या है, ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस टेक्निक से आप बड़ी लंबी सेटिंग बना पाओगे अपनी पढ़ने की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरगेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, भूल जाओ सबको, अभी आपके जैसे फैमिली भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली आपको डिस्टर्ब करती है, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, बेटा ये कर दे, यार ये ला दे, वो ला दे, तो कुछ नहीं, आपने पहले बोलना तो है भाई साहब। आप फैमिली को बोलोगे नहीं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, तो वो कैसे समझेंगे भाई ये डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे फैमिली आपको बोलेगी तो फैमिली को तो लगेगा ना यार, हाँ हमारे लिए 5 मिनट निकाल सकता है, आप बोल दो नहीं निकाल सकता मैं, मेरे बोर्ड से मैं नहीं निकाल सकता टाइम, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं दे सकता आपको, तो बोलोगे वो आपको डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे टिल योर बोर्ड्स, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये टिप्स हैं, इन पे ध्यान देना। लास्ट में मैं आपको कुछ डेली डेली रूटीन वाली, जो रूटीन की टिप्स हैं वो 8 टिप्स दूंगा। पहले हम लोग आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई लोग, जैसे ही आपने ये वीडियो देखी, ठीक, कोई भाई तो होगा जो बिल्कुल आज से ही शुरू कर देगा, कोई होगा जो क्या करेगा, भाई कल से शुरू करेंगे, तो आप कल से करो या आज से करो, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रखना है तो लिख के ले लो। मेक प्लान दैट इज टाइम टेबल। देखो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, दैट इज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आज तक टाइम टेबल को फॉलो कर पाया हो। आप सोच रहे होंगे यार अभी अभी आप बोल रहे हो टाइम टेबल बनाओ, अभी हमें डिमोटिवेट कर रही हो, ये कैसे आदमी हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो, आप टाइम टेबल आपने क्या बनाना है, घंटे वाला नहीं बनाना है, याद रखना,
कभी भी 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, ऐसा वाला टाइम टेबल आपने बिल्कुल कतई ही नहीं बनाना है। ठीक, समझ लीजिएगा ये। ठीक, अब आपने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है आपने कैसा सर, वीकली। ओके, वीकली टाइम टेबल बनाओगे और उसको डिवाइड करोगे इन सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज। ठीक है, कि भाई साहब मैंने इस हफ्ते ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, आपके पास हार्डली देखा जाए तो 5-6 हफ्ते हैं। ठीक है, 6 हफ्तों में आपके कितने, 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक हफ्ते में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है। बट याद रखना, एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं घसीटना है दिन में। ठीक है, कम से कम अगर आप लोग 3 घंटे से 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस 3 से 5 घंटे का जो टाइम है ना, उसमें आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को लेके, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को ही पढ़ते जाओ, बायो है तो बायो को ही पढ़ते जाओ, फिजिक्स है तो फिजिक्स को पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स भी लेके चलो, केमिस्ट्री भी लेके चलो, मैथ्स भी लेके चलो, तीनों को आपने 1.5-1.5-2 घंटे देने हैं डेली, याद रखना। अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो अकाउंट्स, बिजनेस, ठीक है, ये सारे मॉडल्स जितने भी हैं साथ में लेके चलना है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्ट्स वाले हो तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो भी है, ये सब आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। ऐसा नहीं है पहले एक कंप्लीट कर लेता हूँ फिर दूसरा कंप्लीट करूँगा, ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट वन क्या आ गया आपके पास, सेलेक्ट द क्रीमी टॉपिक्स, दैट इज फिगर आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ये मैं हर बार बोलता हूँ। लास्ट, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स, अगर लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे आप, पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा उसका लिंक। आप अभी भी उस बुक को आप अपनी नियरेस्ट बुक शॉप से जाके ले लेना। पहले आप लोगों ने ये देखना है, याद रखना, ठीक है, पढ़ने से पहले ये देखोगे, इससे आप फिगर आउट कर लोगे कि क्या भाई साहब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या, और उनमें से ही देख लेना, आप ये जज कर लेना इस बार के पेपर जब दे के आओगे तब भी, और पिछले 10 सालों के भी, सिर्फ 40-45% टॉपिक्स ही होते हैं जो एक टॉपर बनाते हैं एक बच्चे को। ठीक है, जो टॉपर लोग होते हैं वो टॉपर लोग सब कुछ रट्टा मार के नहीं जाते। टॉपर्स लोग सिर्फ और सिर्फ क्रीमी टॉपिक्स जो होते हैं, मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पे अच्छे से फोकस करते हैं और उनको बार बार रिवाइज करते हैं। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, सारी बुक पढ़ के जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला भाई साहब, उसमें से सिर्फ 40-50% ही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो वही टॉपिक जो हैं वो एग्जामिनर को पता होता है कि भाई साहब हम कौन से डाल रहे हैं, और बच्चों को वही ढूंढने होते हैं कि वो 50% टॉपिक कौन से हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, दैट इज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं पता है और आपने जानने हैं, तो आप हमारा जो नया इंस्टीट्यूट खोला है, ठीक है, ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, कल से ही 10 जनवरी से हमारे बैच शुरू हुए हैं। तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है इसका, आप फ्रीली आके वहाँ पे बैठ के हमारा सेशन अटेंड करिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो या साइंस के हो, ठीक है, आके ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनइंस्टॉल ऑल सोशल मीडिया ऐप्स। ठीक है सर, जितने भी सोशल मीडिया आप अगर चला रहे हैं तो उसको बंद कर दो, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा मैं। नेक्स्ट, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, अगर आप फ़ोन तो सबके पास है ही, प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पे सर्च करना है पोमोडोरो क्लॉक। ठीक है, पोमोडोरो क्लॉक, वैसे एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ऐसे टमाटर टाइप का, ठीक है, गोल सा, ऊपर टमाटर टाइप इसके ऊपर पत्ता बना होता है, तो वो घड़ी टाइप आती है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो क्या है, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट चलेगा आपका, 25 मिनट्स दैट इज, ठीक, कैसे है, 25/5 क्या है, 25 मिनट स्टडी सेशन। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, स्टडी सेशन, 5 मिनट आपकी ब्रेक रहेगी। ठीक है, आधा घंटा स्टडी सेशन इनफ होता है। उसके बाद, ठीक है, मतलब 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद ये नहीं उठ के चले ही जाना, 5 मिनट होते ही फिर से बैठ जाओ, फिर 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे ही करके आपने पढ़ना है। तो ही आपका माइंड जो है, जो आप उस माइंड को प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो बेचारा वो क्या कर पाएगा, उसको अंदर ऑब्जर्व करके रखेगा और याद रहेगा आपको लंबे टाइम के लिए। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, जब आप प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है, आपने ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपने ऐसा बिहेव करना है कि आप क्या हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो और आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका पेपर की सॉल्व करने का टाइमिंग है ना, वो आपकी सही बैठ जाएगी, परफेक्ट बैठ जाएगी। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखी हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए,
नेक्स्ट आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल नोट्स। जहाँ आप बैठते हो ना, चाहे आप टेबल पे बैठते हो चाहे नीचे बैठ के पढ़ते हो, तो आपकी बैक साइड या फ्रंट साइड जो वॉल है, उस वॉल पे आप क्या करोगे, स्टिकी नोट्स ले आओ, ठीक है, 10-15 रुपये के आते हैं ये। स्टिकी नोट्स पे छोटे छोटे नोट्स बना के अपनी दीवार पे चिपका के रखो, चाहे जिस पे आप डेली नज़र मारो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो 10th वाले हैं, मैथ्स अगर आपका है, मैथ्स 10th में तो है, और 12th में भी जिसका मैथ्स है, मैथ्स आप लोगों को भाई साहब डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, डेली 2 घंटे, याद रखना ये। ओके, नेक्स्ट, जब आप वीक पॉइंट्स अपने माइंड मैप्स बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स में याद रखना आपने पहले अपने वीक पॉइंट्स, ठीक है, वीक पॉइंट्स दैट इज जो आपको जो भी टॉपिक वगैरह हार्ड लग रहा है, ठीक है, जो भी आपको टफ लग रहा है वो आप लोगों ने पहले कवर करने हैं, ठीक। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी हार्ड आपको लगता है ना, वो अर्ली इन द मॉर्निंग में कवर करना, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में कवर करना, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आजकल ठंड है, सुबह तो जल्दी उठते नहीं है बच्चे, अगर आप जल्दी उठने वाले हैं तो भाई साहब आपकी वाह वाह है, सुबह उठ के आप अगर 3 घंटे भी दोगे तो जो बाकी 10 बजे उठ रहे हैं उनसे तो आपकी 3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लो कि आपको कितना बेनिफिट उस चीज़ का होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ जो आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स तो बने बने हैं आपके पास, वो नोट्स आपने हर 3 दिन में रिवाइज मारना है, सारे के सारे, ठीक है, हर 3 दिन में रिवाइज मारना है। डेली बेसिस पे तो आप जैसे डेली बेसिस पे क्या करोगे, आपने पढ़ा, ठीक है, उसको क्या करना है, रात को सोने से पहले पूरे को रिवाइज मारना है, ठीक है। डेली बेसिस पे तो जो आप पढ़ रहे हो वो तो रिवाइज होगा ही होगा, बट हर 3 दिन में जो पिछला जितना भी टोटल पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा रिवाइज करना है, याद रखना ये, ठीक है। अब स्मार्ट स्टडी टिप्स, ठीक है, जो ये 8 स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं, ये आप लोगों ने डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। स्टार्टिंग की 6 टिप्स मैंने आपको दी थी, वो क्या थी, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए होल आपने फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्ट्रैटेजी देखी कि भाई साहब हमने 45 डेज करना क्या है। अब ये 8 स्टडी टिप्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। पहली क्या है, डोंट डिच एनसीईआरटीज़, ठीक है। हम बच्चे क्या करते हैं, कोई हेल्प बुक मिल गई, गाइड मिल गया, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक मिल गई, उस पर स्टिक हो गए, एनसीईआरटीज़ को भूल जाते हैं, और जब पेपर देख के आओगे एनसीईआरटीज़ के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उन्होंने उठा के डायरेक्टली पूछ लिए होते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो मैं एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप या तो फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और वहाँ से ज़रूर पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया होता है वो आपको रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कवर आपने करनी ही करनी है, ठीक है, एनसीईआरटीज़ को देख के जाना है। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है भाई, अभी थक गया हूँ यार, कल से करूँगा। आप अभी थक रहे हो ना, तो आप अभी तो सो जाओगे, जो दूसरा आपका दोस्त है वो उठा हुआ है भाई साहब, वो जाग रहा है, वो पढ़ रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, मैं अगर सो गया, दोस्त वो एक्स्ट्रा घंटा दे देगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट उसके 5% एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आपके 80 आ रहे हैं तो उसके कितने 85 हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने दिमाग में फोकस में डालना है कि फालतू सोचना नहीं है, आज नहीं कल करूँगा, ये नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेशन तो बिल्कुल करनी ही नहीं है ना भाई साहब, आज करना है तो आज ही करना है, जो आपने ठान लिया है आज करना है तो वो भी आज ही करना है। नेक्स्ट वन, सॉल्व, जो ये मैंने आपको बता दिया था, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, ठीक है। अब ये देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर पहले उठाओ देखो, ठीक है, जब आपने देख लिया टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को पढ़ो, फिर रिवाइज मारो, फिर उनको याद करो, ठीक। ये 3 स्टेप हो गए आपके। जब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, फिर से अगले प्रैक्टिस, अगले प्रीवियस ईयर्स, मतलब पहले 5 साल के करो, फिर ये स्टेप करो, फिर अगले 5 साल के करो, टॉपिक्स वही आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। फिर एवेल्यूएट करो कि भाई साहब इनमें से मुझे कौन से नए टॉपिक्स मिले हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद मेमोराइज करो, ठीक, मेमोराइज करने के बाद फिर से प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, इस दौरान में सोना और अच्छा खाना ये मत छोड़ देना भाई, ठीक है। बेटर स्लीप, ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, याद रखना। ये जो 45 डेज हैं, इस दौरान आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। जब आपके एग्जाम्स होंगे, याद रखना, एग्जाम्स के टाइम पे आपको नींद चाहिए 7 से 8 घंटे की, ठीक है। दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगी तो आपको बेस्ट नहीं मिलेगा, दिमाग को रेस्ट मिलेगा तुम्हें बेस्ट मिलेगा, याद रखना ये,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेक चंक नोट्स फॉर फास्ट रिवीजन। मैंने आपको बताया ये स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है। स्टिकी नोट्स बनाओ और उसके बाद जो भी अगर नोटबुक पे भी बनाते हो तो माइंड मैप के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू बढ़ाओ। माइंड मैप क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक है, ये टॉपिक लिख दिया, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं 2-3 होंगे, हो गया, उनके अंडर भी कुछ 1-2 ही होंगे ना इंपॉर्टेंट, ये कर दिया, यहाँ पे 1-2 ये हो गया, ये माइंड मैप में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो थ्रू माइंड मैप टेक्निक, ठीक है, माइंड मैप टेक्निक यूज़ करोगे तो आप अच्छे से सफल हो जाओगे। तो मेरी अगर आप JKSSB और JKPSI की जो वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें आप देखोगे तो मैंने माइंड मैप के थ्रू पढ़ा रखा है, जो जितने भी लास्ट के 10-15 सेशंस हैं वो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप पढ़िए सर, ठीक है। अब देखिए, बिगिन द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग में आपने जितने भी आपको टफ लगते हैं टॉपिक्स वो आप लोगों ने कवर करना है। और थ्योरी जो है, थ्योरी भी मॉर्निंग में ही कोशिश करो कि मॉर्निंग में स्लॉट में ही वो करो। मैथ्स एंड थ्योरी वाला सेशन जो है वो आपको सुबह करोगे तो बेस्ट रहेगा। स्टॉप मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग ये नहीं करना है कि ये भी मैं कर लूँगा और दूसरा वाला ये भी मैं कर लूँगा, ये काम नहीं करना है। अभी आप जैसे आपका दिमाग कहाँ है, व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे हो, साथ साथ में ही आप पढ़ाई चल रही है आपकी, तो ये आपसे नहीं होगा, ठीक है। अब कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते गाने भी लगा लेते हैं साथ में, तो ये फोकस हर एक का नहीं बनता है। आप किसी को कॉपी मत करिए, बी ओरिजिनल। मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं चलना है। मैंने बोला पर डे 3 सब्जेक्ट लेके चलो, बट 3 सब्जेक्ट कैसे चलने हैं, आपने 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, वो फोकस करा, पूरा चैप्टर खत्म किया, बंद करो, फिर नेक्स्ट बुक, देन नेक्स्ट बुक, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट वन इज टेक प्रोडक्टिव ब्रेक्स। ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। भाई साहब, मॉर्निंग वॉक करो, ठीक है, उसके बाद इवनिंग वॉक करो, ओके। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक करो। प्लस आपने आपके लिए जो है क्या, पीस, पीस के लिए क्या करना है आपने, मेडिटेशन, ठीक। मेडिटेशन आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम में। तो अगर आप लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद मंदिर जाने वाले हैं कोई, ठीक है, तो बेस्ट है, ठीक है। मंदिर या मस्जिद कोई जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नमाज़ पढ़ रहे हो या फिर पूजा आरती वगैरह कर रहे हो तो आपका दिमाग पहले ही कूल रहने वाला है, ठीक। तो ये थी आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इनको बिल्कुल हार्डली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो उम्मीद है मुझे कि 80+ स्कोर आपका आ जाएगा। अगर आपने पढ़ना अच्छे से शुरू नहीं किया होगा तो भी कल से लग जाओ, ठीक है। तो क्या करना है अब आपको, स्ट्रेस को बिल्कुल साइड कर दो भाई साहब, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, गेट डाउन टू वर्क, ठीक है, अपनी ऐस को रगड़ो, लगा दो काम पे, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।